भारत के शहर आगरा में मुगलिया सल्तनत का एक ऐसा शानदार मॉन्यूमेंट है जो दुनिया के 7 हैरत अंगेज और दिलकश अजूबों में से एक है, जिसको पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ ये मॉन्यूमेंट, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहाँ सिंबल ऑफ लव का एक उदाहरण है, वहीं इसके ऊपर इतिहास के गम और उदासी के बादल भी छाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत लेकर आया हूँ सिंबल ऑफ लव, ताजमहल, एक अजूबा या एक रहस्य। 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये इमारत अपने टाइम की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी। आज इस मॉन्यूमेंट को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस आलीशान मकबरे को बनाने में 22,000 कारीगरों ने अपने खून पसीने और दिन रात की मेहनत करके पूरे 22 सालों के अंदर बनाया। ताजमहल की कीमत का अंदाज़ा आज के समय में अगर हम लगाएं तो ये लगभग 7,500 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। इस अजूबे को बनाने में मुगलिया सल्तनत के आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी कि दुनिया के टॉप इंजीनियर्स और टॉप आर्किटेक्ट्स इस मॉन्यूमेंट के आज भी कायल हैं। ताजमहल के चारों तरफ 139 फीट ऊंचे 4 पिलर्स को बिल्कुल सीधे न खड़ा करके इन पिलर्स को बाहर की तरफ थोड़ा झुकाव की ओर बनाया गया था। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक रीज़न यह था कि अगर अर्थक्वेक आने के हालात में ये मीनार अगर टूटे तो ये पिलर्स बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर एक आंच भी न आए। दिमाग को चकरा देने वाला इस अजूबे के चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बिना किसी मशीन, बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बनाया, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर ताजमहल के वो कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, जब उस समय में सीमेंट और स्टील ही नहीं हुआ करता था। आखिर इस आलीशान मकबरे और इस 40 मीटर ऊंचे विशाल डुम्ब को कैसे बनाया गया? ये सब शुरू हुआ था जब 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगलिया सल्तनत की नींव रखी। मुगलों को ऊंचे ऊंचे मकबरे, इमारतें बनवाने का काफ़ी शौक था। मुगल बादशाह आर्किटेक्चर्स और आर्ट के बहुत बड़े कद्रदान थे। ताजमहल को मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जिनका नाम बाद में शाहजहां रखा गया, उन्होंने इसे बनवाया। 15 साल की उम्र में शहजादे खुर्रम की शादी मुमताज महल से हुई। पहले दिन से ही दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई और ये किसी को भी मालूम नहीं था कि ये मोहब्बत आगे चल के दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी और अमर हो जाएगी। शाहजहां की कुल 6 बीवियाँ थी, लेकिन शाहजहां सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ महल से किया करते थे। 1628 ईस्वी में शाहजहां को मुगलिया सल्तनत का शहंशाह बनाया गया। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। इतिहासकार शाहजहां पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर भी बोलते हैं, लेकिन इन सब खुशियों पर गम के बादल अभी आने बाकी थे। 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चे की मां बनने वाली थी, 30 घंटे तक चली प्रसव पीड़ा की वजह से मुमताज़ महल ने अपना दम तोड़ दिया। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न और कामयाबी मातम में बदल गया और इस खबर ने शाहजहां को इतनी कदर तोड़ दिया जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। इनायत खान लिखते हैं, मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां पर इस मौत का बहुत बुरा असर हुआ। पूरे 1 हफ्ते तक न वो अपने कक्ष से बाहर आए, न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया। मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां से एक गुजारिश करी थी कि मरने के बाद उसकी कब्र दुनिया के सबसे सुंदर और आश्चर्यजनक मकबरे में रखी जाए। मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया, लेकिन 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और एक मकबरा बनाया गया जिसे रोज़ाए मुनव्वरा कहा गया। बाद में इसे ही ताजमहल कहा गया। इस वादे को और मुमताज़ महल की इच्छा को पूरा करने के लिए
शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत लगा दी और उसे पूरा करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ महल के मौत के 6 महीने के बाद ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। करीब 20,000 कारीगरों को पूरी मुगलिया सल्तनत से और विशेष कारीगरों को ईरान और विदेश से शाहजहां के हुक्म से बुला लिया गया। क्योंकि मुमताज़ महल की कब्र यमुना नदी के किनारे थी, तो ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाने का फैसला लिया गया। लेकिन दुनिया के इस अजूबे को यमुना नदी पर बनाना कोई आसान काम नहीं था। नदी का किनारा होने के कारण यहाँ की ज़मीन काफ़ी सॉफ्ट थी, जो इमारत को धंसा सकती थी। इस सिचुएशन से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ ज़मीन में कई कुएं खुदवाए और मजदूरों को आदेश दिया, जब तक सूखी ज़मीन नजर न आ जाए आप तब तक कुएं खोदते रहिए। इन कुओं को पत्थरों और गीली मिट्टी के मिलावट से भरा गया और उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े पिलर खड़े करे गए। इस सब काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ जानवरों की फौज का भी इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से ताजमहल की बहुत मजबूत नींव को रखा गया। इस नींव के ऊपर 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया। अब मजबूत नींव के बाद बारी थी एक ऐसे डिज़ाइन की जो आज से पहले किसी ने न देखा हो और लोगों के लिए यह आश्चर्य हो। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने पूर्वजों के बनाए हुए आर्किटेक्चर से लिया। हुमायूं मकबरे का इसमें मेन रोल था। ताजमहल को 1560 ईस्वी में बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बनाया गया। जब इन सब डिज़ाइनों को मिलाया गया और एक डिज़ाइन बनाया गया जो अपने आप में एक आलीशान और आश्चर्यजनक था। इस हैरत अंगेज इमारत को बनाना इतना भी आसान और सस्ता नहीं था। इसके चलते शाही खजाना दिनों दिन खाली होना शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां को किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्हें बस मुमताज़ की आखिरी इच्छा को पूरा करना था। इतिहासकारों ने ताजमहल बनने की कीमत उस समय के 4 करोड़ रुपए आकी। इतिहासकारों का कहना यह था कि ताजमहल को बनाने के लिए इतने सारे कारीगरों और काफ़ी सारे मजदूरों को लगाया गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में खाने की कमी पड़ गई थी। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चला था। अब बारी थी इसको संगमरमर का रूप देने की। मार्बल आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना जिले से मंगवाना था। शाहजहां ने मकराना मार्बल खरीदने पर रोक लगा दी थी और ये ऐलान किया था कि जब तक ताजमहल का काम पूरा नहीं हो जाता, मकराना मार्बल को कोई खरीद नहीं सकता। मकराना मार्बल को राजस्थान से आगरा तक लाने के लिए 1000 हाथियों और 2500 बैलगाड़ियों की मदद ली गई, जिससे 1000 टन मार्बल आगरा आ सका। इनायत खां को ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेवारी दी गई। वो एक लौते ऐसे शख्स थे जिनको शाहजहां ने अपना नाम ताजमहल पर लिखने की अनुमति दी। ताजमहल की इमारतों में 40 अलग अलग किस्म के पत्थरों और रत्नों को जड़ा गया, जिनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया था। हरे रंग के पत्थर जेट को चीन से लाया गया था, जबकि नीले रंग के पत्थर लैपिस लाजुली को अफगानिस्तान की खानों से मंगवाया गया था। फिरोज़ा तिब्बत से मंगवाया गया था। मूंगे को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। पीले अंबर को ब्रह्मा और माणिक को श्रीलंका से मंगवाया गया था। लहसुनिया पत्थर को मिस्र में नील नदी से मंगवाया गया था। ताजमहल में रंगीन पत्थरों को और इसमें कीमती रत्नों को पेत्राडूरा टेक्निक से सजाया गया। पेत्राडूरा टेक्निक में मार्बल को तराश कर उसमें रंगीन और कीमती पत्थरों को डाला जाता है। इन पत्थरों को एक स्पेशल गोंद से चिपकाया जाता था। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला था कि ताजमहल में इस्तेमाल होने वाले गोंद नेचुरल पिगमेंट जैसे सीरा, नींबू का रस और मार्बल का पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। वही सेम टेक्निक आज भी ताजमहल में रेनोवेशन के समय में यूज़ होती है। जिस प्रकार ताजमहल को बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है, उसी प्रकार ताजमहल का दीदार करना भी किसी रहस्यपूर्ण तरीके से कम नहीं है। ताजमहल सूर्य की रोशनी के अनुसार अपना रंग बदलता है, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1632 ईस्वी में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 22 सालों के अथक परिश्रम से 1654 ईस्वी में ताजमहल का काम कंप्लीट कर लिया गया।
शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत, बेहतरीन व हैरत अंगेज मकबरा बनाने में कामयाब रहे। लेकिन इस सब के साथ साथ शाहजहां का यह सपना तो पूरा हो चुका था, पर इस सपने ने मुगलिया सल्तनत को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। 4 साल बाद 1658 ईस्वी में शाहजहां और मुमताज के पुत्र ने तख्ता पलट कर दिया और अपने ही बाप को बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया। शाहजहां, जो पिछले 30 साल तक मुगलिया सल्तनत के शहंशाह थे, उन्हें आगरा फोर्ट में एक कैदी की तरह बंदी बना लिया गया। बस एक चीज ऐसी थी जिससे शाहजहां ने अपनी कैद के 8 साल गुजार दिए। वो था अपनी कैद खाने की खिड़की से ताजमहल का दीदार करना। और 74 साल के शाहजहां ने अपने कैद खाने के छज्जे पर बैठकर कश्मीरी सोल में लिपटकर ताजमहल का दीदार करते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। शाहजहां की बेटी चाहती थी कि शाहजहां की आखिरी विदाई राजकीय सम्मान और तरीके से दी जाए, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें चुपचाप कुरान की आयतों के उच्चारण के बीच ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के साथ दफन कर दिया। अब शाहजहां का अपनी पत्नी मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था। मुगलों के पतन के बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेजी जर्नल लेक का आगरा पर कब्जा हो गया। कब्जे के बाद ताजमहल में आलीशान कालीन, हैरत अंगेज वॉल हैंगिंग्स, रतन, पत्थर, हीरे जवाहरात गायब होने शुरू हो गए। अंग्रेजों ने ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद को किराए पर देना शुरू कर दिया और ताजमहल के इर्द गिर्द हनीमून कॉटेज बनवा लिए। मकबरे के चबूतरे पर अंग्रेजी सैनिक बैंड बजाया करते थे और ताजमहल के बगीचों में पिकनिक पार्टियां होने लगी, जिससे ताजमहल की सुंदरता ध्वस्त होनी शुरू हो गई। इस दौरान यह भी अफवाह उड़ी कि 1830 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल गवर्नर विलियम बेंटिंग ने ताजमहल को गिराकर उसका मार्बल नीलाम करने का सोचा, लेकिन किसी तरह ताजमहल सुरक्षित बचा रहा। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान हवाई हमले को देखते हुए भारत सरकार ने ताजमहल को काले रंग के कपड़े से ढकवा दिया। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आज भी आगरा की यमुना नदी के किनारे सिंबल ऑफ लव बनकर खड़ा है। तो ये थी कहानी ताजमहल के इतिहास की, उसके रहस्य की और उसके हैरत अंगेज इमारत बनने की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी।